आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीरे की जिसके लिए सल्तनतें तबाह हो गईं, राजाओं का खून तक बह गया और पता है आज भी 4 देश इस पर अपना हक जताते हैं। जी हाँ, ये कहानी है कोहिनूर की, एक ऐसा पत्थर जिसकी कीमत इंसानी जान से भी ज्यादा समझी गई। तो चलिए आज इस रोशनी के पहाड़ के इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं इसकी पूरी कहानी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा पत्थर कि उसकी कीमत से पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। ये शब्द मुगल बादशाह बाबर के हैं जो उन्होंने अपनी किताब बाबरनामा में लिखे थे। मतलब वो सिर्फ एक हीरे की बात नहीं कर रहे थे, वो एक ऐसी ताकत की बात कर रहे थे जिसने न जाने कितने शासकों को अपनी तरफ खींचा और उनसे क्या क्या नहीं करवा लिया। अच्छा, इस हीरे का जो नाम है ना कोहिनूर, वही इसकी पूरी कहानी बता देता है। कोहिनूर का मतलब होता है रोशनी का पहाड़। वैसे ये नाम इसे काफी बाद में मिला था, पर ये नाम इसकी चमक के बारे में बिल्कुल सही बताता है। ऐसी चमक जिसे देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी। एक बार अंदाजा लगाइए, एक ऐसा हीरा जो शायद आपकी हथेली में भी ठीक से ना आए। जी हाँ, जब कोहिनूर पहली बार मिला था ना, तो उसका वजन था 793 कैरेट। उस समय ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था। सोचिए, ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था बल्कि चलता फिरता खजाना था। और आज की बात करें तो ये हीरा अपने असली वजन का 7वां हिस्सा भी नहीं बचा है। बार बार इसकी कटाई छटाई हुई और अब इसका वजन बस 105.6 कैरेट रह गया है। मतलब इसका साइज तो घट गया, पर इसकी कहानी और इसकी कीमत वो तो बढ़ती ही चली गई। तो सवाल ये है कि आखिर ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें हमारे अपने देश भारत की मिट्टी में हैं। यहीं पर इसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा। देखिए, कोहिनूर का जो शुरुआती सफर था ना, वो भारत के अलग अलग राजवंशों से होकर गुजरा। सबसे पहले 13वीं सदी में काकतीय राजवंश के पास, फिर 14वीं सदी में खिलजी राजवंश, उसके बाद तुगलक और दूसरे सुल्तानों के पास रहा और आखिरकार 16वीं सदी में ये मुगलों के हाथ लगा। और हाँ, हर राजा के लिए ये सिर्फ एक हीरा नहीं था, बल्कि उनकी ताकत का, उनकी सत्ता का निशान था। तो कहानी की शुरुआत होती है 13वीं सदी से। जगह थी गोलकुंडा की कोल्लूर खदान। कहते हैं मानो धरती ने अपना सबसे कीमती खजाना बाहर निकाला हो। जब ये हीरा काकतीय राजवंश के हाथ लगा तो इसकी चमक इतनी कमाल की थी कि उन्होंने इसे किसी राजा के ताज के लिए नहीं, बल्कि एक मंदिर में देवी की मूर्ति की तीसरी आंख के तौर पर लगा दिया। लेकिन जहां इतना बड़ा खजाना हो, वहां लालच कैसे पीछे रहता? दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक ये खबर पहुंच गई। फिर क्या था, उसने अपने सबसे खतरनाक सेनापति मलिक काफूर को भेजा। मंदिर पर हमला हुआ और देवी की आंख से उस हीरे को निकालकर लूट लिया गया। और यहीं से कोहिनूर के खूनी सफर की बस शुरुआत हुई थी। कई सुल्तानों के हाथों से गुजरता हुआ कोहिनूर आखिरकार मुगलों तक पहुंच ही गया। और सोचिए, जिसने ताजमहल बनवाया वो शाहजहां, उससे बेहतर इसकी कीमत कौन जानता। उन्होंने इस हीरे को अपने जगमगाते मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन के ठीक ऊपर जड़वा दिया, मानो पूरी दुनिया को मुगलों की ताकत दिखा रहा हो। पर फिर एक बहुत बड़ी गलती हुई, एक ऐसी गलती जिसने कोहिनूर को हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ ये कि औरंगजेब ने इसकी चमक और बढ़ाने के लिए इसे एक जौहरी को दे दिया, लेकिन वो जौहरी अनाड़ी निकला। उसकी गलत चोट से इस बेशकीमती हीरे के टुकड़े हो गए। सोचिए, एक ही झटके में इसका वजन 793 कैरेट से घटकर सिर्फ 186 कैरेट रह गया। ये बहुत बड़ा नुकसान था जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती थी। अब धीरे धीरे मुगलों की ताकत कम हो रही थी और कोहिनूर का सफर भारत की सीमाओं को पार करने वाला था। अब हम कहानी के उस हिस्से में चलेंगे जहां ये हीरा पहली बार विदेश गया और फिर वापस भी आया। अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, जहां इस हीरे को अपना नाम कोहिनूर मिला। हुआ यूं कि ईरान से हमलावर आया नादिर शाह। उसने दिल्ली में खूब लूटपाट की, पर उसे कोहिनूर नहीं मिला। फिर उसे पता चला कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने हीरा अपनी पगड़ी में छिपा रखा है। तो नादिर शाह ने एक चाल चली। उसने दोस्ती का वास्ता देकर पगड़ी बदलने की रस्म का प्रस्ताव रखा। अब जैसे ही पगड़ियां बदली गईं, हीरा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चमक देखकर नादिर शाह की आंखें खुली रह गईं और उसके मुंह से निकला कोह-ए-नूर, यानी रोशनी का पहाड़। बस तभी से इसका यही नाम पड़ गया। अब कहानी आगे बढ़ती है। नादिर शाह की हत्या हो गई
और कोहिनूर उसके जनरल अहमद शाह दुरानी के हाथ लग गया। वो इसे अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। तो अब कोहिनूर भारत से निकलकर काबुल और कंधार पहुंच चुका था। अफगानिस्तान पहुंचकर भी इसकी कीमत कम नहीं हुई। वहां के एक शासक की पत्नी थी वफा बेगम। उन्होंने इसकी कीमत के बारे में एक कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा, अगर कोई ताकतवर आदमी चारों दिशाओं में पत्थर फेंके और बीच की सारी जमीन को सोने से भी भर दिया जाए तो भी उसकी कीमत कोहिनूर के बराबर नहीं होगी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना कीमती था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अफगानी शासक शाह शुजा की गद्दी छिन गई और उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वो भागा और पहुंचा पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की शरण में, जिन्हें शेरे पंजाब भी कहते हैं। बस अपनी जान बचाने और मदद के बदले में शाह शुजा ने वो अनमोल हीरा महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया और इस तरह कोहिनूर एक बार फिर भारत की जमीन पर वापस आ गया। कोहिनूर भारत तो आ गया, लेकिन ये उसकी असली घर वापसी नहीं थी, बल्कि ये तो उसके सफर का सबसे विवादित हिस्सा था। यहीं से वो हमेशा के लिए 7 समंदर पार चला गया। चलिए अब देखते हैं कि ये हीरा सिख साम्राज्य के हाथों से निकलकर अंग्रेजों के ताज तक कैसे पहुंचा। देखिए, जब तक शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जिंदा थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि पंजाब की तरफ देखें। पर उनकी मौत के बाद उनका इतना बड़ा साम्राज्य आपस की लड़ाई में ही कमजोर होने लगा और बस इसी मौके का इंतजार तो अंग्रेज कर रहे थे। अंग्रेजों ने सिखों के साथ 2 बड़ी लड़ाइयां लड़ी और उन्हें हरा दिया। इसके बाद उन्होंने एक छोटे बच्चे के सामने एक समझौता रखा। उस समय महाराजा थे दलीप सिंह, जो काफी छोटे थे। उन्हें मजबूर किया गया लाहौर की संधि पर दस्तखत करने के लिए। और जानते हैं उसकी सबसे बड़ी शर्त क्या थी? यही कि कोहिनूर हीरा हमेशा के लिए इंग्लैंड की महारानी को दे दिया जाएगा। पर एक मजेदार बात बताऊं, जब कोहिनूर लंदन पहुंचा ना, तो वहां के लोगों को वो कुछ खास पसंद ही नहीं आया। उन्हें लगा कि इसकी भारतीय कटिंग ठीक नहीं है, थोड़ी बेढंगी है। तब महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट ने फैसला किया कि इसे यूरोप के तरीके से दोबारा काटा जाएगा और इसी कटाई में हीरे का करीब आधा वजन खत्म हो गया और वो रह गया सिर्फ 105.6 कैरेट का। और हाँ, कोहिनूर के साथ एक श्राप की कहानी भी जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि जो भी मर्द इसे पहनेगा वो दुनिया पर राज तो करेगा, पर उसकी किस्मत खराब हो जाएगी, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसे सिर्फ कोई देवी या कोई औरत ही बिना डरे पहन सकती है। शायद यही वजह है कि ब्रिटेन में इसे कभी किसी राजा ने नहीं पहना। इसे हमेशा महारानियों ने ही अपने ताज में लगवाया है। तो ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो इतिहास की बात थी। आज के समय में भी कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल विवाद है। आज की तारीख में 4 देश कोहिनूर पर अपना हक जताते हैं। भारत कहता है कि ये हमारी विरासत है, यहीं से निकला है। पाकिस्तान का कहना है कि लाहौर की संधि उनके यहाँ हुई थी तो ये उनका है। अफगानिस्तान इसे दुरानी साम्राज्य का बताकर मांगता है और ईरान कहता है कि नादिर शाह इसे ले गया था, इसलिए इस पर उनका हक है। और ब्रिटेन क्या कहता है? ब्रिटेन इन सारे दावों को नहीं मानता। उनका कहना है कि ये हीरा उन्हें एक कानूनी समझौते के तहत मिला था और अब 150 साल से भी ज्यादा समय से ये उनकी शाही विरासत का हिस्सा है, इसलिए इसे लौटाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कोहिनूर की कहानी सिर्फ एक हीरे की कहानी नहीं है, ये कहानी है साम्राज्यों के बनने बिगड़ने की, लालच की, ताकत की और एक देश के खोए हुए सम्मान की। अब सवाल ये नहीं है कि यह हीरा कितना महंगा है, असली सवाल ये है कि क्या इतिहास में हुई गलतियों को सुधारा जा सकता है? क्या रोशनी के इस पहाड़ को वापस अपनी जमीन पर लौटना चाहिए जहां से इसका सफर शुरू हुआ था? इसका जवाब अब आपको और हमको सोचना है।